दोस्तों नमस्कार। बिहार के राजनीति में जिस तरीके के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उसको देख करके किसी के भी दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर बिहार के अंदर जो जेडीयू है उसको चला कौन रहा है, किसके इशारे पर जेडीयू में काम हो रहे हैं आजकल। और जो सबसे ताज़ा जो सबसे लेटेस्ट घटनाक्रम है वो केसी त्यागी को लेकर के है। जिस तरह से केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है वो कोई सामान्य या मामूली घटना नहीं है, क्योंकि जो केसी त्यागी हैं अगर कुछ समय का छोड़ दें, कुछ समय के अपवाद स्वरूप अगर उसको छोड़ दें तो सन 2000 से ही केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब वही जो केसी त्यागी हैं उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया, 1 सितंबर को दे दिया और उनके जगह पर राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। जबकि जो केसी त्यागी हैं ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, बहुत विश्वसनीय थे, बहुत भरोसेमंद थे, लेकिन फिर भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इसीलिए सवाल करना वाजिब है, आना उचित है दिमाग में कि आखिर जो जेडीयू है वो किसके इशारे पर चल रही है। जेडीयू में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उस डिसीजंस के पीछे किनका हाथ है और क्यों इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं, इस सवाल पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये इस्तीफा हुआ है उसको समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे तो केसी त्यागी ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये बोला है कि ये जो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ ये मैं अपने निजी कारणों के वजह से दे रहा हूँ, लेकिन ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। और वो जो हकीकत है उन हकीकत पे आने से पहले आपको ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिल कर के सरकार चला रहे हैं और जब तक ये सरकार चल रही है तब तक दोनों के बीच में कोई दरार नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और यही सबसे मुख्य कारण है कि मतभेद ना होने पाए बीजेपी और जेडीयू के बीच में, कुछ भी ऐसा ना हो जिसके वजह से इन दोनों पार्टियों में फ़िलहाल में किसी भी तरीके का कोई दरार पैदा ना हो। और इसीलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा है। तीसरी बार जब से प्रधानमंत्री के पद का शपथ लिया है मोदी जी ने, अब कई सारे ऐसे मुद्दे निकल कर के आए हैं जहां पर केसी त्यागी ने सरकार से इतर राय रखा है। जो बीजेपी का स्टैंड है, जो बीजेपी की सोच है, उससे अलग सोच केसी त्यागी की रही है, उससे अलग स्टैंड केसी त्यागी का रहा है। यहाँ पर मैं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। सबसे पहले लैटरल एंट्री का जब मामला आया, मोदी जी ने नोटिफिकेशन निकाला कि लैटरल एंट्री के माध्यम से तकरीबन 45 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर केसी त्यागी ने बयान दिया था कि ये उचित नहीं है, ये एससी एसटी आरक्षण को ख़त्म करने का एक तरीके से तरीका है। और इतना ही नहीं, लैटरल एंट्री जब लाए थे नोटिफिकेशन मोदी जी, तो केसी त्यागी ने यहाँ तक कह दिया था कि सरकार जो है वो विपक्ष के हाथ में हथियार एक तरीके से सौंप रही है। और इस तरीके के निर्णय से लैटरल एंट्री जैसे डिसीजंस अगर मोदी जी लेते हैं तो ये जो है डिसीजन वो राहुल गांधी को दलितों का मसीहा बना देगा, दलितों का चैम्पियन बना देगा। यहाँ तक केसी त्यागी ने लैटरल एंट्री के मसले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के कहा था, जो कि सीधे तौर पर मोदी जी को पसंद नहीं आया था, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जब इजराइल हमास युद्ध को लेकर के इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक हुई तो वहाँ पर केसी त्यागी जो है वो इंडिया अलायंस के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए थे। वो वहाँ पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नहीं थे, यहाँ पर भी वो अलग थे। इसके पहले
अग्निवीर के मुद्दे को लेकर के कहा था केसी त्यागी ने कि अग्निवीर का जो मामला है इस पर सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए, इस योजना की समीक्षा की जानी चाहिए, इस पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। जातिगत जनगणना को लेकर के भी केसी त्यागी ने अपना बयान दिया था, जो कि बीजेपी के बयान से अलग है। इतना ही नहीं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से SC/ST के अंदर SC/ST जो रिजर्वेशन है उसके अंदर जो सब कैटेगराइजेशन की जब बात आई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उसका भी केसी त्यागी ने एक तरीके से खंडन किया था। तो ये तमाम जो मुद्दे मैं यहाँ पर गिना रहा हूँ, इन सब मुद्दों पर, इन सब मामलों पर जो केसी त्यागी हैं, इनकी जो सोच रही है, इनका जो स्टैंड रहा है, वो नरेंद्र मोदी से अलग रहा है। वो बीजेपी का जो स्टैंड है उससे अलग रहा है, और बीजेपी से एक तरीके से इनका मतभेद रहा है इन सभी मुद्दों पर, इन सभी इश्यूज़ को लेकर के। और जाहिर सी बात है कि जिसके साथ मिल कर के आप सरकार चला रहे हैं और वही उस मुद्दे को लेकर के आ रहा है और उस पर आप असहमति व्यक्त करें, उस पर आप अपनी अलग भिन्न राय रखें, तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है वो तो ऐसी है कि वो कभी भी नहीं सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे से कोई सवाल करे या मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई सवाल खड़ा करे। और इतने सारे ये जो मुद्दे हैं, ये नरेंद्र मोदी के मतलब फेवरेट मुद्दे हैं, बीजेपी के फेवरेट मुद्दे हैं, बीजेपी के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इश्यूज़ हैं। और इन जब महत्वपूर्ण इश्यूज़ को लेकर के केसी त्यागी अपना अलग राय दे रहे हैं, अपनी अलग सोच रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी को ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगने वाला है। और इसीलिए अभी जो है, जो जेडीयू, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, केंद्र के अंदर भी है और बिहार के अंदर भी है, तो इस तरीके का अगर जब बयान दे रहे हैं केसी त्यागी, तो ये हो सकता है, इस चीज़ की प्रबल संभावना है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें खटास आ सकता है, उसमें एक दरार पैदा हो सकता है, उनमें आपस में एक तरीके से कलेश हो सकता है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार है ना, हालांकि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये किसी को पता नहीं होता है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। लेकिन ऐसा लगता है, ये कयास लगाया जा सकता है कि वर्तमान में अभी जो सिचुएशन है उसमें नीतीश कुमार ये नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से मतभेद हो, या बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से किसी भी मामले को लेकर के कोई दरार पैदा हो, क्योंकि अभी जो है नीतीश कुमार की जो सोच है वो कुछ अलग सोच है अपनी राजनीति को लेकर के। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है ना, ये कितना सच है ये हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ की संभावना है कि कहीं ना कहीं, अब यहीं पर वो चीज़ आ रहा है सवाल, कि कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन लिया गया है केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने का, ये डिसीजन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में लिया गया होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार के ऊपर ये प्रेशर बनाया होगा कि आपके पार्टी का एक बहुत ही वरिष्ठ जो लीडर है वो इस तरीके के इन मामलों को लेकर के इस तरीके का सोच रखते हैं, जो कि एनडीए गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है, जो कि बीजेपी और जेडीयू के आपसी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाएगा देश के अंदर कि एनडीए जो गठबंधन है उसमें एकमत का अभाव है। एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में एक तरीके से नहीं सोच पा रही हैं और अलग अलग मुद्दों पर उनका अलग राय है, किसी मुद्दे पर उनकी आपसी सहमति नहीं है। तो ये जो मैसेज है देश में जा रहा है वो उचित नहीं है, और इसीलिए संभवतः ये हो सकता है कि केसी त्यागी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर ये समझना होगा, कहना होगा कि ये सब जो राजनीतिक उथल पुथल बिहार में इस वक्त चल रहा है, ये उस समय चल रहा है जब चंद समयों के बाद बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और नीतीश कुमार के लिए अभी जो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है
जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बिहार है, वो केंद्र सरकार नहीं है, वो उनके लिए बिहार है। और बिहार में वो जेडीयू को एक मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं और इसीलिए वो लगातार नरेंद्र मोदी के सामने इस चीज़ को लेकर के दबाव बना रहे हैं कि बिहार के अंदर जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया जाए। और इसी साल के 2024 के नवंबर तक जब 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने हैं, उन्हीं के साथ बिहार का भी चुनाव करा लिया जाए। हालांकि इस पर नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है और इस चीज़ को मन ही मन नीतीश कुमार भी इस चीज़ से नाराज़ हैं। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी राजनीति जो है वो बहुत ही अलग किस्म की राजनीति है। राजनीति की बारीकियों को वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और उनको पता है कि कब किस मौके पर क्या डिसीजन लेना है। तो केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिलवा देने से ऐसा नहीं है कि जो जेडीयू है वो बिखर गई है या उसमें फूट पड़ गया है। इसको आप ये कहना जल्दीबाजी होगी। अभी हो सकता है कि नीतीश कुमार की प्लानिंग कुछ और उनके मन में चल रही हो, जिसको कि लेकर के वो जल्दी खुलासा नहीं करते कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये जो तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अनिश्चितता है। हर कोई अपना राजनीतिक दांव पेच चल रहा है। मोदी जी के लिए केंद्र प्राथमिकता है, केंद्र में जो सरकार है उसको बचाना इनके लिए प्राथमिक काम है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बिहार प्राथमिक है और बिहार में अपनी सत्ता को बनाना और बिहार में जेडीयू को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। और दोनों ही अपनी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम कर रहे हैं। अब अंत में किसको जीत मिलती है और कौन किस पर भारी पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। ये भविष्य के गर्भ में है। इसीलिए इस तरीके के जो छोटी मोटी राजनीतिक जो डिसीजंस है, जेडीयू छोड़ी नहीं है केसी त्यागी ने। ये भी समझना होगा कि जेडीयू से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है बिहार की राजनीति में भी और साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में भी, है ना। तो इसीलिए इस पर अभी समय देखते जाइए। आने वाले अगले 2-4 महीने के अंदर, खास करके इस नवंबर दिसंबर के बाद जब ये 4 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स के ऊपर हिंदुस्तान की राजनीति और बिहार की राजनीति बहुत कुछ डिपेंड करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।